नहीं, कुछ लोग जुड़ जाए, चालू करता हूँ। कुछ लोग जुड़ जाए, कुछ लोग। नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय सर्जन विकास पार्टी के आरएसवीपी के प्रदेश अध्यक्ष जी समस्त बिहार के आप तमाम जन को और केसरिया विधानसभा क्षेत्र के तमाम जन को संबोधित करने वाले हैं। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी कुछ ही दिन पहले 15 अगस्त मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अंग्रेज देश छोड़ के अवश्य चले गए, लेकिन जो उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी, जिसके लिए कहा जाता है कि द सन नेवर यूज्ड टू सेट इन ब्रिटिश एम्पायर, वो उनकी जो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी जो थी उनकी, वो थी डिवाइड एंड रूल की। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पॉलिटिशियंस ने अपना ली, और आज उसी का रिजल्ट है कि हमारा पीठ जो है वो दीवार से सट गया है, चिपक गया है। हर नेगेटिव चीज़ में आज हम उस स्थिति में हैं जिससे कि और पीछे नहीं जा सकते। पूरे समाज को जात पात में पॉलिटिशियंस ने इस कदर बांट दिया है कि हर जात का एक नेता सामने आ रहा है और वो डिवाइड कर रहा है और पॉलिटिक्स कर रहा है। रोटियां सेकी जा रही और इसकी पराकाष्ठा हो गई है। अब आप ये समझिए कि कोई भी नेता ऐसा नहीं है या कोई भी स्ट्रेटजिस्ट ऐसा नहीं है जो ये नहीं पूछता है चुनाव लड़ने जो भी आता है उससे कि आपकी डेमोग्राफी क्या है, कौन से जात के कितने लोग हैं। वो किसी भी स्ट्रेटजिस्ट का सबसे बड़ा पार्ट है। स्ट्रेटजी का मुख्य मुद्दा ही है कि कौन से जात के कितने लोग हैं। ऐसे में प्रोग्रेस करना तो दूर की बात है, दिन प्रतिदिन हम लोग पीछे जा रहे हैं और बिहार बैक टू वर्स, और स्थिति बिहार की खराब होती जा रही है। तो इस डिवाइड एंड रूल को समझना होगा हम लोगों को, और सब जातियों को एक साथ आकर अच्छे नेता का चुनाव करना होगा। एक पैराडाइम शिफ्ट, एक संपूर्ण क्रांति लाने की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल तहस नहस हो गया है जात पात के कारण, भ्रष्टाचार के कारण। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण कोई भी प्रोग्रेस जो है बिहार में ठप है। अगर कहीं पे सड़क आपको बनी हुई दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि सड़क बनाने में जो पैसे आए हैं उस पैसे के हिसाब से सड़क बनाया गया है। इतनी खराब अवस्था है कि कहीं पे भी, तो इस मुद्दे को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा के मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम अब आप लोग सही प्रत्याशियों को चुनिए और
पॉजिटिव डायरेक्शन में आप लोग सामने आए, तभी जाके बिहार का, तभी जाके देश का कल्याण हो सकेगा। किसी भी छोटे से या बड़े से ग्रुप को कोऑर्डिनेट करने के लिए, समझने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दो तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाए। एक पॉलिसी ऐसी हो जो कि प्लान के रूप में आपके सामने हमेशा चलती रहे। जैसे कि हमारे यहाँ पे बिहार में बाढ़ की समस्या, इसकी एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए और उस प्लानिंग के अनुसार हमेशा आगे बात बढ़ती रहनी चाहिए। एजुकेशन, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों की प्रॉपर, ट्रांसपेरेंट और अच्छी प्लानिंग होने से ज़रूर कामयाबी मिल सकती है, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर प्लान नहीं है। मैं देख रहा था, कई जगह पे मैंने देखा कि जल जमाव और पानी, छोटा बरसात हो जाता है तो आने जाने की समस्या कई जगहों पे हो जाती है। नेता लोगों को अप्रोच किया जाता है। नेता क्या करता है, जिसने अप्रोच किया उसके घर के सामने बना दिया, थोड़ा सा पक्का कर दिया, थोड़ा सा सड़क बना दिया 20 फीट का, 25 फीट का, लेकिन उस 20-25 फीट की सड़क के बनने से आसपास के लोगों की समस्या और बड़ी हो जाती है। तो देयर हैज़ टू बी अ मास्टर प्लान। हर चीज़ का एक मास्टर प्लान होना चाहिए, जिससे कि सबको लेके साथ में एक बढ़िया प्लानिंग हो, जिसका कि पूर्णतः अभाव है। पटना में कई बार देखा गया कि जब पिछले 1-2 साल पहले बाढ़ जो आई थी, उसमें सब जगह जल जमा हो गया, लेकिन क्या सॉल्यूशन निकला उसका? कोई भी सॉलिड प्लानिंग किसी तरह की नहीं की गई है। दूसरा प्लान होना चाहिए कि रिएक्टिव प्लान, अगर कोई समस्या सामने आ जाए अचानक, उसके लिए एक टास्क फोर्स हमारा तैयार रहे। यहाँ पे जब बाढ़ की समस्या आई थी तो बोलने के बावजूद भी, जब सामने नज़र आ रहा है कि अब जो समस्या सामने खड़ी है, रैपिड एक्शन फोर्स या कोई भी इस तरह की इमरजेंसी सेवाएं वो पहले से निर्धारित नहीं थी, पहले से उपस्थित नहीं थी, और जब कांड हो गया, जब सब टूट टाट गया, तो फिर उसके बाद लोग आना शुरू हुए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे पास, जो कि समस्या का समाधान करना अति आवश्यक है। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिससे निजात पाना नितांत आवश्यक है। अब हम लोग इससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो ही नहीं सकते, जितने हो गए हैं। इनफैक्ट, टू टेल यू द ट्रूथ, आपको सच्चाई अगर मैं बताऊं तो सच्चाई ये है कि पूरा सिस्टम जो है वो भ्रष्टाचार है, और अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है तो सारा भ्रष्टाचार सिस्टम जो है उस आदमी को सही करने में लग जाता है। इसका मतलब भ्रष्टाचारी सही है और जो सही है वो गलत है। इतनी हालत खराब है दोस्तों। ऐसे में आप लोगों को सही प्रत्याशी चुनना बहुत ही आवश्यक है। कृपया छोटे छोटे लालच में मत पड़िए, छोटी छोटी समस्याओं का समाधान मत ढूंढिए। बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर ध्यान देके अगर आप सही प्रत्याशी का चुनाव करेंगे, जात पात से ऊपर उठ के करेंगे, अगर आप किसी एक लीडर को देख के चुनाव नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली मेरा पूरा विश्वास है कि आप मतदान करेंगे। मतदान इसीलिए गुप्त किया जाता है, मतदान सबको दिखा के इसीलिए नहीं किया जाता है कि आप जो सही प्रत्याशी आप समझ रहे हैं उसको चुनिए। अगर एक ही किसी नेता के ऊपर पूरे विधानसभा का चुनाव हो या पूरे देश का चुनाव एक नेता के नाम पे अगर होने लगे, तो क्या वो नेता आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आएगा? कभी नहीं आएगा, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन ट्रेंड ये हो गया है, आजकल समस्या ऐसी हो गई है, एक नेता के नाम पे सारे वोट चले जाते हैं। आपका प्रतिनिधि कैसा हो उसकी कोई परवाह नहीं करता है।
जैसा भी है, जो भी है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हमारा एक नेता जो है वो कैसा है, उसको चुनाव में आप जिता दीजिए, उसको चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। तो क्या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आपके मुद्दों को लेके सामने आता है? क्या समय है उसके पास? तो फिर आपने जनप्रतिनिधि क्यों चुना? इसलिए फिर से जागरूक होइए। आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है, बहुत अच्छा मौका है कि बहुत सोच समझ के, छोटे छोटे लालच में नहीं पड़ के एक ऐसा साथी चुनिए अपना जो आपके हर सुख दुख और सही के साथ खड़ा हो। यही मेरी आपसे विनती है। इस बार फिर मैं आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा तो और किसी टॉपिक में सामने आऊंगा। धन्यवाद।